ये हमारा 5th डे था दुबई का। तो हम आज पहुंचे गोल्ड मार्केट, क्योंकि यहाँ पे हमने सुना कि गोल्ड काफ़ी अच्छा होता है और इंडिया से इसके जो रेट है काफ़ी जेन्युइन है। तो हम पहुंचे गोल्ड मार्केट, वहाँ से हमने थोड़ा सा गोल्ड बाय करना था। तो एक यादगिरी ही रह जाती है कि हाँ, हम दुबई से लेके आए थे। तो यहाँ पे जैसे ही हम गोल्ड मार्केट में एंटर हुए तो मेरी आंखें इतनी चकाचौंध हो गई। मैंने कभी भी इतने बड़े बड़े गले वाले, ये देखिए गले में डालने वाले जो है यहाँ के अरेबियन स्टाइल के जो नेकलेस थे वो मैंने कभी नहीं देखे। बहुत अच्छी थी गोल्ड मार्केट। फिर ये हमने थोड़ी सी वीडियो ली वहाँ पे, हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि रात को हमारी फ्लाइट भी थी। तो आते समय मैंने थोड़ी सी ही वीडियो बनाई है मार्केट की, जहाँ पे हमने आके लंच किया। मैं, मेरी सिस्टर और हस्बैंड थे। तो आगे की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैं आपको देना चाहती हूँ दुबई के बारे में, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं ना आपको कुछ दुबई के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रही थी। अ, कुछ जानकारी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे हम ना दुबई जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी कि अ, हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए, वहाँ पे क्या क्या एक्सपेंसिव जो है वो आएंगे। तो हम जाने से पहले बहुत ज़्यादा डर रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और सिस्टर। मेरी हस्बैंड को तो चलो उनको इतना प्रेशर नहीं था, तो मुझे और मेरी सिस्टर को काफ़ी प्रेशर था क्योंकि हमने जितनी भी वीडियोस देखी थी उसमें यही आ रहा था दुबई के रूल चेंज हो गए हैं, आपको वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलेगा, आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, आप अपने साथ इतने पैसे कैरी करके ले जा सकते हो, और आपके जो लगेज है उनका वेट इतना होना चाहिए, वहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपका पासपोर्ट पे, जैसे कि मेरे हस्बैंड और सिस्टर के पासपोर्ट पे इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट लिखा हुआ था, क्योंकि उनका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो उसके साथ अटैच नहीं था, तो उसमें इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट लिखा हुआ था। तो जब मैंने इसके बारे में वीडियो देखी कि आप लोग चेक कर लेना, जिनका 10th का सर्टिफिकेट पासपोर्ट बनाने के टाइम पे नहीं था अटैच, तो उनके पासपोर्ट की बैक साइड में क्या ये लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो मैंने जब देखा तो उसके पीछे हमारे जो जिन्होंने वीज़ा लगवाया वो कह रहे थे कि ये जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ये वहाँ जाके एयरपोर्ट पे जाके आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैंने जब इसके बारे में वीडियो देखी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताया गया कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, आपको पहले उसकी इमिग्रेशन करवानी पड़ेगी, पासपोर्ट जो है पासपोर्ट ऑफिस जाके उसको हटवाना पड़ेगा, कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं था, तो फिर भी हमने इसकी जो है फीस पे करी। उन्होंने जिन्होंने हमारा वीज़ा लगवाया है उन्होंने इसकी कुछ फीस पे की, कि आपको एयरपोर्ट जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने इसकी फीस पे की, जिसकी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा हुआ था 2 पासपोर्ट पे और मेरे नहीं लिखा हुआ था। तो ये हो गया। पहली बात, हम इसके लिए डरे थे कि फीस देने के बाद भी क्या हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हमने फीस तो दे दी है, क्या फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने करेंसी एक्सचेंज करवानी थी। तो जहां से हमने करेंसी एक्सचेंज करवानी थी उसने हमें बोला कि पर पर्सन जो है दुबई का नया रूल निकला है कि आप 3000 दिराम लेके जा सकते हो। तो एक पर्सन के पास 3000 दिराम होने चाहिए, मतलब कि हमारे इंडिया का 70 से 72 हजार रुपए ये होने चाहिए एक पर्सन के पास। तो हम जैसे 3 जने थे, मेरी सिस्टर, हम इसके लिए भी बड़ा डर रहे थे कि पहले तो हमने पैकेज इतना महंगा लिया,
जो सीज़न है दिसंबर का जो मंथ है, इसमें पैकेज भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिला हमें। फिर उसके अलावा भी हमें अपने साथ 3,000 इतने दिराम जो पर पर्सन है जैसे लेके जाना चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो हमारा लगभग 1.5 लाख रुपया बन रहा था। तो सिस्टर मेरी ने 1,000 दिरहम एक लिया और उसके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी वो 1 लाख थी, कम से कम, या उसके ऊपर भी हो सकती है। तो वो भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, उसकी जो लिमिट है वो भी उसमें दिराम में वो कन्वर्ट करके देखते हैं कि एक पर्सन जो है अपने साथ क्रेडिट कार्ड लेके जा रहा है, उसकी इतनी लिमिट है, तो वो भी काउंट करते हैं अगर आप 1,000 दिराम भी अपने साथ कैश लेके जा रहे हो तो मैंने अपने साथ 6,000, जैसे कि 4,000 दिराम एक, और जो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 2,000 दिराम, उसमें जो काउंट हो रहा था क्रेडिट कार्ड जो है, प्लस हमारा दोनों का हो गया 6,000 दिराम हम लेके गए थे। तो ये बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद आ गई लगेज की बारी की। उसमें लिखा हुआ था कि 20 केजी जाते टाइम और 30 केजी आते टाइम आपके पास इतना लगेज होना चाहिए। तो हमने वो भी बिल्कुल पूरी तरह से ही डर डर के बड़ी पैकिंग की, कुछ एक्स्ट्रा सामान ना ले जाएं, वहाँ पे कुछ निकाल ना दे। वीडियोस जैसे हमने देखी थी कि वहाँ पे ये सब चीज़ें निकाल देते हैं, आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए लगेज का, ये वो। तो हम इसके लिए भी डर रहे थे। तो ठीक है, जैसे कि हमने अपनी तरफ से पूरी जो है, जैसे जैसे हमने वीडियो देखी, जो जो उसमें इंस्ट्रक्शन बताई थी, हम उसी तरीके से वो सामान जो है लेके गए। फिर उसके बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, पहले तो किसी ने हमारा लगेज जो है वो वेट ही नहीं किया कि इनका वेट कितना है लगेज का, जो ये साथ में लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो मैं डरी थी, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, उसका क्या करना है, तो वो भी किसी ने नहीं, क्योंकि शायद हमने फीस पे करी हुई थी, वो किसी ने नहीं देखा कि पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो वो भी हम निकल गए। फिर उसके बाद टाइम आता है जब हम दुबई पहुंच गए। हमारा पैकेज था, हमें बहुत अच्छी सर्विस मिली वहां पे पैकेज में। और उसके अलावा जो हम अपने साथ पर पर्सन के हिसाब से 3,000 दिराम जो लेके गए थे, तो जो एयरपोर्ट पे हमसे ये भी नहीं पूछा कि आप कितने पैसे लेके जा रहे हो, ये भी किसी ने नहीं पूछा। तो ये भी एक डर है। अगर कोई वीडियो इस ऐसे आ रही है, आप देखते हो कि पर पर्सन 3,000 दिराम चाहिए, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि शायद कि आपने पैकेज नहीं लिया, फिर आपको 3,000 दिराम की जरूरत पड़ सकती है। तो हमारा लगभग काफी खर्चा हो गया, क्योंकि हमने गोल्ड वगैरह भी बाय किया वहां से। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर पर पर्सन आप 1,000 दिराम भी लेके जाते हो, आपके लिए सफिशियंट है। 3,000 दिराम उनके लिए शायद रिक्वायर है जिन्होंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया हुआ घूमने फिरने का, क्योंकि हमारा घूमने फिरने का सब कुछ इंक्लूड था। टैक्सी हमें लेने आती थी, हमें टैक्सी का भी किराया नहीं देना पड़ा 3 दिन। बाकी चौथा और जो 5वां दिन है वो हमने अपने आप से ही घूमे फिरे और खर्चा किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने वहां पे कैसे घूमना है, क्या खाना है, किस रेस्टोरेंट से खा रहे हो, नॉन वेज वेज खा रहे हो, तो उन सबका जो हिसाब है वो अलग अलग है। वो आपके ऊपर डिपेंड है वहां जाके कितनी शॉपिंग करते हो, क्या खर्चा करते हो। तो 3,000 वाला जो दिराम का है, वो मुझे नहीं लगता कि वहां पे हमें किसी ने पूछा ही नहीं है कि आपके पास आप कितना कैश लेके जा रहे हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी।